तुम्हारे घर में पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी कि परिश्रम बढ़ेगा? बताओ, चतारा बोलो। तुम्हारे घर में यदि पूंजी बढ़ने लग जाए, पैसा बढ़ने लग जाए, तो फिर तुम परिश्रम ज़्यादा करोगे कि सुविधा ज़्यादा बढ़ाओगे? मल्लप्पा जी कहते हैं जिसके जीवन में सुविधा बढ़ गई इसका मतलब परिश्रम कम हो गया, और जिसके जीवन में परिश्रम रूपी पूंजी नहीं है वो तो सुविधाओं के ढेर पर गरीब और कंगाल हो गया। ऐसे कंगाल हम प्रतिदिन बनते चले जा रहे हैं क्योंकि परिश्रम को भूलते चले जा रहे हैं। तो वो विद्यालय भी जाते विद्याधर, तो विद्यालय से आने के बाद खेत खलिहान भी जाते, अपने साथियों के साथ भी जाते, परिवार के लोगों के साथ भी जाते, मल्लप्पा जी के भी साथ भी जाते, जब जैसा मौका मिल जाता जाते। एक समय की बात है, मारुति, नाम सुना है आपने? बालक विद्याधर का बाल सखा, अब तो बड़े हो गए हैं। तो मारुति के साथ विद्याधर अपने खेत पर गए, और जैसे ही खेत पर जाते हैं क्या देखते हैं, बाजू वाले खेत में, क्योंकि दोनों खेतों के बीच में मेड़ थी, बाजू वाले खेत में हल चल रहा है, और हल चलने से एक मिट्टी का इतना बड़ा ढेला इनके खेत में आ गया। अब ढेला इतना बड़ा था, उसका वजन इतना बड़ा था कि शायद विद्याधर से उठ ना पाए, लेकिन फिर भी जैसे ही वो मेड़ पार कर कर कि एक मिट्टी का ढेला उस खेत से इस खेत की ओर आ गया, तो मेहनत करके बालक विद्याधर उस ढेले को वापस उस खेत में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारी इतना है कि उनसे वो धकेला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मशक्कत करके उसको ढकेल रहे हैं। इतने में मारुति पूछते हैं उनसे, अरे गिनी, क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं, ये बाजू वाले जो खेत से एक मिट्टी का ढेला इस तरफ आ गया, उसको वापस कर रहा हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, उस खेत में भी मिट्टी है, इस खेत में भी मिट्टी है, बीच की दीवार मेड़ वो भी मिट्टी की है, मिट्टी हमने तो मांगी नहीं उनने, यदि उनने लापरवाही से यहाँ पटक भी दी तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मिट्टी तो है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाए तो कौन सी बड़ी नुकसान की बात है, और मिट्टी मिट्टी में आ जाए तो कौन से बड़े फायदे की बात है, इतनी मशक्कत क्यों करना है इसमें? तो बालक विद्याधर जो जवाब देते हैं आप सबके लिए सुनने लायक है। सुन रहे हो आप लोग? पीछे वाले सुन रहे हो? सुनने में आ रहा है कि समझने में भी आ रहा है? महाराज, पंखा पूरा चल जाता तो समझ में भी आ जाता है, और बीच में जब हवा यहाँ वहाँ हो जाती तो फिर सुनने मात्र में आता, समझ में नहीं आता। सही बोल रहे हैं। आपके जीवन में परिश्रम की पूंजी ज़्यादा है कि प्रमाद का गरीबपन ज़्यादा है? प्रमाद की कंगाली जिनके जीवन में होती है वो सुविधाओं के माध्यम से अपने आप को पूंजीपति बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में परिश्रम की पूंजी प्राप्त हो जाती है वो तो प्रमाद की कंगाली को ही दूर करने का प्रयास करते हैं। तो बस हुआ ऐसा। अब जो बालक विद्याधर जवाब देता है उस मारुति के प्रश्न का, बोले मारुति, भले ये मिट्टी का ढेला है, मिट्टी के खेत से हमारे मिट्टी के खेत में आया है और मिट्टी की मेड़ को पार करके ही आया है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसकी बिना दी हुई वस्तु यदि आज हम ले लेंगे तो ये चोरी मानी जाएगी। अरे उसको भी तो मालूम है कि उसने भेजी है, उछल के यहाँ पर आ गया, इसमें काय की चोरी है? बोले चोरी हो या ना हो, आज हमारे हक की जो चीज़ नहीं है उसको हम बिना हक के यदि प्राप्त कर लेंगे तो आज तो एक मिट्टी का ढेला मात्र हम लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बदले में चुकाने की बात आए तो पूरे अगले जीवन में पूरे मिट्टी का खेत भी लौटाने की कीमत चुकानी पड़ सकती है, और मैं इतनी बड़ी चुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए तुरंत के तुरंत एक मिट्टी का ढेला वापस करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सुन रहे हो? ये विद्याधर के बचपन के संस्कार हैं, जो एक मिट्टी के ढेले को भी मिट्टी के खेत में इस मिट्टी के देह में रह करके भी बर्दाश्त नहीं करते थे, वापस कर दिया। और यहाँ पर तो कैसे भी करके नंबर 2 का माल कैसे भी आ जाए, राम राम जपना और पराया माल अपना, और उसमें अपनी बुद्धिमानी मानते हैं कि देखो हमने क्या सा चकमा दिया, इतना टैक्स बचा लिया, इतना वो सामान खरीद लिया और इसके दुगने हो जाएंगे।
हाँ, कई प्रकार की दुकान हैं, कपड़े वाले भी हैं, रेडीमेड वाले भी हैं, किराने वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं। महाराज बड़ी समस्या है, इतना कंपटीशन है ज़्यादा में कि टीकमगढ़ के लोग भी यहाँ सस्ता माल खरीदने आते हैं। हमने कहा आप लाते कहाँ से हो? महाराज लाते तो हम टीकमगढ़ से ही हैं। तो जब टीकमगढ़ से लाते हो और यहाँ बेचते तो यहाँ सस्ता कैसे मिल जाता है? वही तो महाराज बात है, इतना कंपटीशन है कि 35,000 का यदि वो एसी बेचते हैं तो उसमें 200 रुपये में मिल जाए तो भी हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हमने धंधा कर लिया। तो हमने कहा इससे अच्छा तो उसको यदि किसी बैंक ब्याज में डाल दोगे उससे ज़्यादा कमा लोगे। महाराज वही तो सोचते हैं, लेकिन ना ब्याज में डालने पर पड़ता और ना इस धंधे को छोड़ने की बात आती। और महाराज समस्या तो तब होती है, कब होती है? जब कोई कूलर खरीदने वाला आए और कहे चला के दिखाओ ठंडी हवा आती कि नहीं आती, हम समझ लेते हैं। जब कोई फ्रिज खरीदने वाला आए और कहता चला के दिखाओ इसमें चीज़ें ठंडी होती कि नहीं होती, हम चला के दिखा देते हैं। जब कोई पंखा खरीदने वाला आए तो बताओ इसमें आवाज़ कितनी आती, हवा कितनी आई, हम उसको बता देते हैं। लेकिन समस्या तो तब होती है जब कोई वॉशिंग मशीन खरीदने वाला आए और कहे कि तुम धो के दिखाओ इसमें कपड़े कितने धुलते हैं, और जब वो अपने पूरे गट्ठर बोली यहाँ पे ला के रख देता है तब लगता है वॉशिंग मशीन बेचने से अच्छा तो हम हैं कि हम धोबी बन जाते। बोले महाराज एक साथ 38 कपड़े ला के रख दिया, बोले धो के दिखाओ तो हम खरीदेंगे। तो बोले लॉन्ड्री है कि वॉशिंग मशीन की बेचने की दुकान है? तो समझ में आ गया, होते इस प्रकार के लोग। तो उस बालक विद्याधर ने क्या कहा कि नहीं, एक मिट्टी का ढेला यदि बना दिया हुआ आज स्वीकार कर लेंगे तो कल हमें पूरा खेत वापस करने की नौबत आ सकती है, और मैं इस प्रकार की नौबत से बचने का पूरा प्रयास करता हूँ। एक बार जब मल्लापा जी ने कहा कि जाओ खेत में गिन करके आओ कितने किसान काम कर रहे हैं, ताकि शाम को जब उनको पगार बांटनी पड़े तो मैं उनकी व्यवस्था कर सकूं। विद्याधर गए खेत में, गिन करके आए तो 12 लोग वहां पर थे। आके बता दिया मल्लापा जी को, पिताजी वहां पर 12 किसान काम कर रहे, सबको पगार देनी है। बोले 12 तो थे। बोले पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी? बोले क्या मतलब? बोले पुरुष ज़्यादा थे कि महिलाएं ज़्यादा थीं? बोले मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने तो कुल गिनती गिनी कि 12 थे, 12 को पगार बांटनी है। बोले बेटा ऐसा नहीं होता, महिलाओं की पगार कम होती है और पुरुषों की पगार ज़्यादा होती है। आज भी होती कि नहीं होती? तब तो आप जब बेलदार देखते हो तो महिलाओं को ज़्यादा रखते हो, क्योंकि कम मेहनत कम पैसा लेके में ज़्यादा काम करती हैं। तो ऐसे पहले भी चलता होगा। तो विद्याधर जो जवाब देते हैं, बोले पिताजी इंसान तो इंसान होता है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतनी पगार मिलनी चाहिए, और जहाँ पर ये भेदभाव आ जाए कि महिलाओं को पगार कम और पुरुषों को पगार ज़्यादा, ऐसे किसानों की गिनती आप आज से मुझसे मत करवाना, और यदि करवाना है तो सबको समान पगार देना। ऐसे बालक विद्याधर में समानता के अधिकार की पैरवी करना पहले भी आती थी, और जो आज की बेटियां समानता के अधिकार की मांग करती हैं और ये कहती कि जैन धर्म में समानता का अधिकार नहीं, असमानता की बात आती है, तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है। पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में जितना स्त्रियों को और नारियों को ऊंचा उठाया है, उतने तो किसी दूसरे ग्रंथ में नारियों का सम्मान आपने देखने को नहीं मिला होगा। और चाहे जैन ग्रंथ हो, चाहे मूक माटी हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, नारी को उचित सम्मान देने की जब बात आई है तो कोई भी ग्रंथ और कोई भी संत उनको देने से बचा नहीं है, बल्कि उनको उचित सम्मान दिया है। लेकिन बेवजह यदि अपने आप को अपने शील के विरुद्ध जाने की जब बात आती है तो मर्यादा के भीतर रहने की बात हर धर्म ग्रंथ में कही गई है, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, चाहे भारतीय ग्रंथ हो, और चाहे मूक माटी हो। क्योंकि मर्यादा के बगैर तो आज तक किसी व्यक्ति की उन्नति नहीं हुई है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अरे जो हर मर्यादा को तोड़ करके और अपने उत्थान की बात सोचता है अथवा सोचती है, उनको ये समझना चाहिए कि 8 कर्मों से मुक्त हो गए सिद्ध परमेष्ठी, हुए कि नहीं हुए? और ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो गया उनके पास, हुआ कि नहीं हुआ? एक समय में अनंत आलोकाकाश माप सकते हैं, इतना उनके पास सामर्थ्य पैदा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन 8 कर्मों से मुक्त हो गए, बंधन मुक्त होने के बाद और ऊर्ध्वगमन स्वभाव पैदा हो गया। अब पूछना चाहते हैं, अब ऐसी कौन सी तुम्हारी मजबूरी है जो लोक के अग्रभाग पर जाकर के रुक गए?
आप तो कर्म मुक्त हो गए ना, बंधन मुक्त हो गए, आजाद हो गए। और जो आजादी बिना बंधन और मर्यादा के लिए अपने जीवन में आनंद के साथ लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रश्न है कि तुम्हारी क्या आज़ादी की बात तुम करते हो? सिद्ध परमेष्ठी तो पूरे कर्मों से आज़ाद हो गए, उसके बाद 3 लोक के अग्रभाग पे जाके क्यों रुक गए? क्या उसके बाद आकाश नहीं है? अरे अनंत अलोकाकाश है और आपके पास अनंत सामर्थ्य पैदा हो गई है ऊर्ध्वगमन करने की, फिर रुक क्यों गए? क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव हो गया। चलने में जो साधन बनता है वो धर्म द्रव्य, वो अलोकाकाश में नहीं, वो तो लोकाकाश में ही है। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्त और आज़ाद और बंधन से मुक्त व्यक्ति भी जब इस मर्यादा को स्वीकार करते हैं, और हमारे पास तो अभी आज़ादी का कखरा ही नहीं आया है और हम सारे बंधनों को, मर्यादाओं को तोड़ने की बात कहें, जब सिद्ध परमेष्ठी भी बंधन मुक्त होने के बाद भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, तो हमारे पास तो अभी बंधन बहुत हैं और मर्यादा तोड़ने की बात कहें बिल्कुल नाइंसाफ़ी मानी जाएगी। और यदि इस प्रकार के समानता के अधिकार की आपको बात समझनी है तो विद्याधर के दृष्टांतों से समझें और जीवन में दूसरों को सम्मान, और अपने जीवन में बचपन से ही गृहस्थ अवस्था में भी 5 पापों से डरने की बात सोचनी है, तो भी आपको विद्याधर के दृष्टांत से सीखने को मिल सकती है। और ऐसे विद्याधर जब अपने जीवन में बचपन से लेकर के और मुनिराज की, और मुनिराज से लेकर आचार्य, और आचार्य से लेकर छपक तक की अवस्था में एक के बाद एक निखार को ही प्राप्त चले गए, और ऐसे निखार को प्राप्त होते चले गए कि आज हमारे दिल में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। और यदि उनके पूजन करने की बात आए, फिर से आगे हम तीसरी बार, और उनके पूजन करने की बात आए और हमारे घर में द्रव्य कम पड़ जाए, ये तो लानत की बात है। कल फिर हम बोल रहे हैं, कल से अब 6 दिन बचे हैं जब आचार्य गुरुदेव की पूजन आपको यहाँ करने को मिलेगी। उसके बाद तो ठाठ बाट से वहाँ होनी है, लेकिन जो अभी तक ठाठ बाट से होती रही थी उसमें जो 1-2 दिन से व्यवधान आ रहा है, अब प्रत्येक घर से द्रव्य आएगी। एक बार और हाथ उठाओ, जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसी आएगी। इससे गुरुदेव की पूजन हम यहाँ करने जाएंगे। हर घर में इतनी द्रव्य सामग्री तो होगी ही जो ठाट बाट से अपने पूरे परिवार के साथ और गाजे बाजे के साथ, हम नहीं कह रहे कि तुम डीजे लेकर के आओ, कैसे लेगा, अरे हाथों के ताल ठोकने के साथ भी तुम आ सकते हो और पूज्य गुरुदेव की पूजन ऐसे कर सकते हो कि इन 6 दिनों का पुण्य तुम्हारे लिए पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा औजार साबित हो जाए। जो पूज्य गुरुदेव की पूजन करने के लिए अपने घर से सगे हाथों से द्रव्य सामग्री लेकर के आएंगे, हाथ उठाओ एक बार और। पड़ोसी को देख के जो हाथ उठा रहा है उसके मन में अभी सम्मान कम है गुरुदेव के प्रति, और जो अपने अंदर से हाथ उठा रहा है, अरे हम नहीं करें तुम बड़े बड़े थाल लेकर आओ, छोटे छोटे भी लेकर आओ, लेकिन अपनी द्रव्य लेकर के आओ। कितने लोग उठा लेकर आएंगे बताओ? अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं द्रव्य से पूजन करने का निषेध है कुछ लोगों का। कितने लोग हैं? पीछे वालों सदर से जो टिक के बैठे हैं, हर घर से कल द्रव्य लेकर के आएगी। जब तुम 1 हफ्ते तक हर घर तिरंगा फहरा सकते हो तो 1 हफ्ते से कम 6 दिन तक अपने गुरुदेव का झंडा भी फहरा सकते हो और अपने घर से द्रव्य लेकर के भी आ सकते हो। आओ इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जब भीतर से उदासीनता बाहर निकलती है तो चेहरे पर मुस्कान आसीन हो जाती है। और यदि देव शास्त्र और गुरु के मंगल सानिध्य में रह कर के भी यदि हमारी उदासीनता बाहर ना निकल पाए तो फिर लगता है इसके अलावा और कोई भी ऐसा साधन और माध्यम नहीं जहाँ हमारे भीतर की उदासीनता को बाहर और चेहरे की मुस्कान को चेहरे पर बिखरने का मौका मिलता हो। और यदि ये वाली बात आपको कुछ भी समझ में आई हो तो संकेत के रूप में सिर्फ आपकी तालियां की बात नहीं कर रहे हम, संकेत के रूप में यदि आपकी मुस्कान भी आ जाती है तो तुम्हारी तालियों से पहले हम समझ जाएंगे कि शायद आपकी उदासीनता गुरुओं के सानिध्य में भागने को तैयार है। एक सज्जन ने एक प्रश्न किया, उस प्रश्न को लेकर के हम आपके सामने, सभी के भीतर ये प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से एक
कि कषाय जब हमारे भीतर हो और कषाय का परिचय प्राप्त करने का हमारे लिए कोई उपाय ना सूझ रहा हो, तो फिर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का उपाय तो बहुत दूर की बात है। प्रश्न ऐसा आया कि हम कैसे कंट्रोल करें कि हमारे अंदर वो कषाय अनंतानुबंधी के रूप में, प्रत्याख्यानावरण के रूप में, प्रत्याख्यानावरण के रूप में अथवा संजुलन के रूप में है। कषाय तो आप समझते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, और इनकी अपनी अपनी कैटेगरीज भी आप शायद समझते होंगे। जो कषाय 6 महीने के ऊपर तक चलती चली जाए उसको आप अनंतानुबंधी की कैटेगरी में जानते हैं। 6 महीने के भीतर तो हो लेकिन 15 दिन से ऊपर रहे उसको अप्रत्याख्यानावरण के रूप में जानते हो। अंतर्मुहूर्त से ऊपर हो लेकिन 15 दिन के भीतर हो उसको प्रत्याख्यानावरण, और जो अंतर्मुहूर्त मात्र में समाप्त हो जाए उसका नाम संजुलन कषाय होता है। और ये चारों कैटेगरीज चारों कषायों के साथ लागू होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो प्रश्न ऐसा था, हमारा कई बार किसी एक उपाय को लेकर के कषाय भाव तैयार हुआ और बहुत दिन तक चलता रहा, तो क्या उसको अनंतानुबंधी माना जाए? समझ रहे हो? ये बहुत एक उलझन सी है, एक ऐसी गुत्थी है जिसको सुलझाए बगैर हम इन कषाय पे काम भी नहीं कर सकते और इन कषाय पे कम भी नहीं कर सकते। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कम करना भी कठिन है। क्रोध ठीक है, किसी एक व्यक्तिगत निमित्त को लेकर के खूब दिन तक चलता है, तो उसको हम अनंतानुबंधी मान लें यदि 6 महीने के ऊपर निकल गया क्या? पहली बात तो कोई भी कषाय कंटिन्यू यदि चलेगी तो अंतर्मुहूर्त से ऊपर नहीं चलेगी, जो देखने में आती है अथवा जो व्यक्त होती है। तो फिर जब अंतर्मुहूर्त से ऊपर चलती नहीं है तो फिर 6 महीने से ऊपर जाने वाली को हम अनंतानुबंधी, उसके नीचे वाले को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड करें, ये प्रश्न उठते ही नहीं फिर। तो फिर ये कैटेगराइज किस आधार पर किया गया? आप लोग सब स्वाध्याय किए होंगे, पाठशाला में भी ये सब बातें आपने सुनी होंगी, बहनों से भी सुनी होंगी, अभी तो आपको महाराज जी सिखा रहे हैं वो भी आपको पता होगा। तो फिर ये पता कैसे लगाएं? कोई व्यक्ति का लगातार 6 महीने गुस्सा कर सकता?